ऊपर टल्कम पाउडर डालते ही यकीन मानिए जो होगा आपने सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग रोज़ की तरह बहुत ही अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर से लेकर के आए हैं बहुत काम की टिप्स, जिसको आप लोग ज़रूर एंड तक देखना, आपके बहुत सारे काम आएंगे। और यकीन मानिए आज तक आप लोगों ने ये टिप्स नहीं देखी होगी। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी है, जैसे इस तरह की बैग हम लेडीज़ों को ले जाना पसंद होता है। सभी के पास ज़रूरत का सामान रखने, जिसके पास बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें हम रख के ले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर इसमें छोटी वाली पर्स नहीं है, जो अंदर जो जिप होती है, तो हमें क्या दिक्कत होती है, जब भी पैसे रखते हैं सामान के साथ में तो पैसे हमारे इधर उधर, मतलब कहीं कोई चीज़ निकालो तो पैसे गिर जाते हैं और हमारे सामान भी, कोई कीमती सामान है वो भी खो जाता है। ऐसे अंदर में होती है जिप, तो उसके अंदर आप डाल लीजिए तो कोई भी फिक्र नहीं रहती। तो इस तरह की जो होती है ज्वेलरी बैग आप ले लीजिए छोटी वाली, और इस तरह से सेफ्टी पिन की सहायता से इसे हमें इसमें टक कर देना है। यकीन मानिए आप लोग ये जो हम टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, ये बहुत ही काम की है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपने पैसे कैसे रखे हैं। देखिए इस तरह से आप इसके अंदर कोई भी चीज़ आप अपनी रख सकते हैं, छोटी मोटी चीज़, जो कि हमारे अन्य सामानों के साथ में कहीं गुम ना हो। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कभी कभी होता है हमारी जो चैन होती है इसका कुंडा खो जाता है, निकल जाता है या टूट जाता है, पुरानी हो जाती है और चैन हमारी सही है, तो इसको हम किस तरह से बंद करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक जो बड़ी वाली सेफ्टी पिन होती है, आप उसको जहाँ से कुंडा लगा होता है वहीं पे आपको इसे फिक्स कर देना है। ऐसे बड़ी वाली हो या छोटी वाली जो भी है, वो आप इसमें इस तरह से लगा देंगे। तो जैसे बच्चों का स्कूल बैग होता है, उसमें कभी कभी ये छल्ला खो जाता है तो फिर चैन खोलने में दिक्कत होती है बच्चों को। तो इस तरह से जब सेफ्टी पिन डाल देंगे तो इसको खोलने और बंद करने में बहुत ही आसानी होती है। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स, जो झाड़ू और ये जो हमारा थर्माकोल होता है। कभी कभी कोई ऐसा सामान आ जाता है जिसमें इस तरह के थर्माकोल आते हैं, ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये बहुत ही काम के होते हैं। तो इसके ऊपर से आप थोड़ा सा ऐसे कोई कागज़ चिपका करके रख सकते हैं, नहीं तो इसे क्या करना है, देखिए चलिए, जैसे ये पुरानी हमारी सीख की झाड़ू जो होती है, इसमें छोटी छोटी सीखें बहुत सारी होती हैं, उनको आप निकाल लीजिए। वो यूज में भी नहीं आती हैं, जो छोटी हो जाती हैं इनको। और नहीं तो आप जो हमारी टूथ पिन होती है वो ले सकते हैं, और इसमें टूथ पिन आपको लाना पड़ेगा, लेकिन झाड़ू की जो सीख है आपके घर में ही मिल जाती है। 4-5 सीख हमें इस तरह से निकाल लेनी है। अब इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, थोड़ा सा छोटी कर लेंगे ताकि बहुत बड़ी ना रहें। जो बड़ी हों उनको आप बराबर से कर लीजिए। फिर क्या करेंगे, हम इसको जितना भी ये गोल शेप है इसके अंदर आप पास पास में सारी सीखें इसमें लगा दीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इसमें किस लिए लगा रहे हैं, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। ये बहुत ही काम की है और हम महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही काम की है, क्योंकि हम लोग सामान को एक जगह अगर इकट्ठा करके नहीं रखते हैं तो हम लोगों को बहुत ही परेशानी होती है, बार बार हमें भागम भाग करना पड़ता है और समय भी बर्बाद होता है। अब देखिए इस तरह से हम इसको लगा देंगे, जितनी भी सीख है उतनी आप लगा दीजिए। पूरे में आप अच्छे से लगा दीजिए, मतलब बराबर, थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के लगाएं या पास पास में लगा दीजिए। इस तरह से मैं थोड़ी सी लगा करके दिखा रही हूँ। अब इसको लगाने के बाद में जो नीचे निकल जाती है उसको बराबर कर लीजिए। बराबर करने के बाद में अब चलिए इसमें करते क्या हैं। जैसे जो लोग सिलाई के शौकीन होते हैं, मैं इस तरह से धागे जब रख देते हैं एक साथ में तो ये आपस में बहुत उलझने लगते हैं और फिर धागा हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, चलिए इसे हम जितनी भी सीख लगाए हैं उसी के अंदर जितनी रील हैं सारी की सारी इसके अंदर हम डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारा धागा आपस में उलझेगा नहीं, और जब उलझेगा नहीं तो ख़राब भी नहीं होगा, और जब भी जो आवश्यकता हो आप उसको निकाल के यूज कर सकते हैं। इसको आप पूरे में लगा दीजिए, बहुत सारी रील इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे इस तरह धागे को सही कर लीजिए और फिर इसको इस तरह से लगा करके रख सकते हैं। इससे आपकी रील निकलेगी नहीं। आप कहीं भी इसको चुपचाप रख दीजिए और बीच में थोड़ा सा कार्डबोर्ड लगा दीजिए, जो गोल खुला हुआ है उसमें लगा करके फिर इसके अंदर आप बहुत सारी सामान इसके अंदर रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। अब इसको आप चाहें तो कहीं भी हैंग कर सकते हैं, आपकी रील एक भी बाहर नहीं निकलेगी
और इसमें ढेर सारी रील आ सकती हैं, चाहे इसमें 150 रील आप लगा देंगे सब साइड में, तब भी इसमें सारी की सारी लग जाएंगी। जैसे देखिए मैं दूसरी वाली लगा करके आपको दिखाती हूँ। जो लगाए हैं उसके बीच बीच में भी स्पेस है। इस तरह से आप ढेर सारी रील लगा करके रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ये टिप्स बहुत ही काम की है। इस तरह के थर्माकोल सभी के घर में होते हैं। अब चलिए 1 चम्मच हम ले लेते हैं टलकम पाउडर। इस तरह से तवे को गरम करके उसके ऊपर डाल के थोड़ा सा इसे हम चला देते हैं। उसके बाद में हम इसमें क्या चीज़ डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या होगा, तो इसको आप अंत तक ज़रूर देखिए। अब इसे हमें मिक्स कर देना है। देखिए टलकम पाउडर जितना लिया है उतनी ही हल्दी लेनी है, और जैसे जैसे ये गर्म होगा तो इसका कलर चेंज हो जाता है। और इसका कलर चेंज होने के बाद में ये बहुत ही काम का है, क्योंकि बारिश हो या गर्मी हो, सभी के घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें यूज़ करना चाहिए। ऐसे हम पैसे लगाते हैं और दिन भर परेशान हो जाते हैं, फिर भी हमारा काम नहीं होता है। यकीन मानिए ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। एक बार आप लोग इसे ज़रूर यूज करके देखना। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, एक प्लेट में गिरा लीजिए। अब देखिए चींटियाँ किचन में हो या कहीं भी हो, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं ये लाल वाली चींटी की कोई भी चीज़ रख देते हैं, खाना रखो उसमें चढ़ जाती हैं, दूध रख दो उसमें चढ़ जाती हैं। तो जहाँ पे भी आपको चींटियाँ दिखाई दे, आप वहाँ पे इस तरह से इस पाउडर को डालेंगे तो देखिए जितनी भी चींटियाँ ऊपर से आ रही हैं, ये इसकी महक से इतनी दूर भागेंगी। देखिए एक जगह इकट्ठा होकर के वो फिर चली जाएंगी, फिर दोबारा आपके किचन में एक भी चींटी नहीं दिखाई देगी। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। जितनी भी चींटियाँ हैं देखो उस पाउडर के पास नहीं जा रही हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिलके इसकी स्मेल बहुत ही चींटियों को बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है। तो देख सकते हैं कैसे चींटियाँ ऊपर की तरफ भाग रही हैं। और इसी तरह आप जहाँ भी आपको चींटी दिखे, मैं इसीलिए आपको पूरा दिखा रही हूँ। देखिए किस तरह से चींटियाँ ऊपर की तरफ चली जाएंगी और फिर दोबारा नहीं दिखाई देंगी। अब जैसे नीचे कहीं कहीं होता है जहाँ पे चींटियाँ बहुत ज़्यादा निकलती हैं, आप वहाँ पे भी ये पाउडर डाल दीजिए। इस तरह से डालने के बाद में फिर देखेंगे आपके घर में एक भी चींटी नहीं दिखाई देगी। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही काम की है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। जहाँ भी गर्मियों में आपको ये लाल वाली चींटी दिखाई दे, आप ये पाउडर बना करके डाल दीजिए। ऐसे अगर पाउडर डालते हैं तो इतनी जल्दी चींटियाँ नहीं जाती हैं, लेकिन इस तरह से डालेंगे तो आपके घर में एक भी चींटी नहीं दिखाई देगी। तो उम्मीद करूँगी आज की ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और मुझे ज़रूर बताना इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और प्लीज़ लाइक नहीं करते हैं तो आप लोग लाइक भी कर दीजिए करें। आपके एक लाइक एक कमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।